जिंदगी जब आपसे खेलती है तो आपके दिल में किसी की शदीद मोहब्बत डाल देती है। फिर उसे हासिल और ला हासिल से कोई गर्ज नहीं होती। जो अंदर से मजबूत होते हैं उनके लिए मुआफ़ करना मुश्किल काम नहीं, लेकिन जो अंदर से खोखले होते हैं वो बदले की आग में जलते रहते हैं। कहीं आप किसी के रास्ते से ज़रा सा कांटा हटा रहे होते हैं और कहीं आपके रास्ते की खारदार झाड़ियों को अल्लाह के हुक्म से ख़त्म कर दिया जाता है। किसी अहले कलम ने भी हसूल दौलत के अलावा किसी और मकसद के पेश नज़र कुछ नहीं लिखा। उम्मीदों के आगे टूट जाना अच्छा नहीं लगता, किसी के आगे हाथ फैलाना अच्छा नहीं लगता, मुझे देने वाली कतार में ही रखना। मेरे मौला तेरे दर के सिवा कहीं सर झुकाना अच्छा नहीं लगता। हम असल में हाथ की लकीरों को किस्मत की लकीर कहते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं है। ये लकीरें नहीं होती, ये दरारें होती हैं। उनमें किस्मत नहीं मुशक्क़त होती है। जब रस्सी सख्त हो जाए तो समझ जाएं कि टूटने वाली है। इसी तरह जब हालात सख्त हो जाएं तो जान लीजिए कि आसानी आने वाली है। बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। उम्र में बड़ा होने से कुछ नहीं होता। बड़े आप तब होते हैं जब आप दूसरों को सहना और बर्दाश्त करना सीख जाते हैं। हम किसी को कहकर अपने लिए मुखलिस नहीं कर सकते। इखलास तो एक दिली एहसास है। ये खुद पैदा हो जाए तो ठीक है, वरना सारी बातें रायगां और बेकार हैं। एक ज़ात वो होती है जो हमें पैदाश के साथ ही विरासत में मिलती है, जो मुआशरे में पहचान का सबब बनती है। और एक होती है इंसान की अपनी ज़ात जो कि वो खुद बनाता है, और वही इंसान की हकीकी पहचान होती है। कायनात का पूरा निज़ाम ही अल्लाह की मोहब्बत का आकाश है। फिर भी ना जाने मोहब्बत में लोगों की सोच सिर्फ मर्द और औरत के ताल्लुक़ में महदूद रहती है। अपने दिन का आगाज़ और इख्तिताम पर अपनी ज़िंदगी में मौजूद हर छोटी से छोटी चीज़ के लिए शुक्र अदा कीजिए। आपको एहसास होगा कि किस कदर नेमतों से नवाजे गए हैं। किसी का किरदार तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं, किसी की ज़ात ठीक है कि नहीं, जो तुम हो वो बस तुम ही हो। अपने आप पर ज़्यादा तवज्जो दो। लोगों के बारे में ज़्यादा वही सोचते हैं जिनकी अपनी कोई ज़ाती ज़िंदगी नहीं होती। आदमी तीन ही अच्छे हैं, एक जो मर गया, दूसरा जो अभी पैदा ही नहीं हुआ, और तीसरा वो जिससे कोई ताल्लुक़ नहीं। एक दिन हम सब एक दूसरे को ये सोच कर खो देंगे कि जब वो मुझे याद नहीं करता तो मैं उसे क्यों करूं। माचिस की तीली का सर तो होता है मगर दिमाग नहीं होता, इसलिए ज़रा सी रगड़ पर भड़क उठती है और अपनी ही आग में जलकर ख़त्म हो जाती है। हासिद की मिसाल भी कुछ ऐसे है। वो मोहब्बत ही कैसी जिसमें शिकवे सुने बगैर सामने वाला अपनी कोताही अपनी गलती जान ही ना पाए। हाँ, कुछ लोग होते हैं जिन्हें अपनी गलती का अंदाज़ा बाखूबी होता है, मगर वो आपके मुंह से आपकी तकलीफ़ सुनना चाहते हैं। उन्हें इससे तस्कीन मिलती है, फिर वो आए दिन तस्कीन के हसूल के लिए जानबूझकर गलतियां किए जाते हैं। तो कोशिश करें ऐसे लोगों से शिकवा करना छोड़ दें। और इंसान उस वक्त तन्हाई पसंद हो जाता है जब लोगों की हकीकतें सामने आने लगती हैं। कोई तुमको एक मर्तबा धोखा दे तो ये उसके लिए शर्म की बात है, और तुम एक इंसान से 2 मर्तबा धोखा खाओ तो ये तुम्हारे लिए शर्म की बात है। मुझे उन लोगों की परवाह नहीं जो मेरे दुश्मन हैं, मोहतात उन लोगों से रहता हूँ जो मेरे साथ होते हुए जहन में बुग़्ज़ और नफ़रत रखते हैं। कुछ लोगों की आदतें तो बदल जाती हैं पर खसलतें नहीं बदलती। ज़िंदगी बर्फ़ की मानद है, उसको अच्छे कामों में गुजारो वरना ये पिघल तो रही है, एक ना एक दिन ख़त्म भी हो जाएगी।
پہلے کے مسلمان اسلام کے مطابق زندگی گزارتے تھے اور آج کے مسلمان اپنی مرضی کے مطابق اسلام کو چلاتے ہیں۔ کبھی کبھی ہم خود سے بھی اتنا دور ہو جاتے ہیں کہ چاہتے ہوئے بھی اپنے من میں جھانک نہیں پاتے۔ بیزاری ایک کیفیت نہیں بلکہ مکمل اذیت ہے۔ 2 وقت کی روٹی کے لیے انسان 5 وقت کی نماز چھوڑ دیتا ہے، جبکہ یہ جانتا ہے کہ رزق کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لیا ہوا ہے۔ بیٹی کا رشتہ نیک صالح مگر غریب لڑکے سے مانگا گیا تو انکار کر دیا۔ اسی بیٹی کا رشتہ ایک امیر لیکن بگڑے ہوئے لڑکے کے لیے مانگا گیا تو یہ کہہ کر ہاں کر دی کہ اللہ ہدایت دینے والا ہے۔ ارے نادان، کیا جو اللہ ہدایت دے سکتا ہے وہ مال نہیں دے سکتا کیا؟ اگر زندگی میں کامیابی چاہتے ہو تو ذمہ داری قبول کیجئے۔ ہر عمل کی ذمہ داری، ناکامی اور کامیابی دونوں کی ذمہ داری۔ لوگوں کو قصوروار ٹھہرانا بند کیجئے۔ دنیا میں کوئی نہ کوئی ایسا ضرور ہوتا ہے جس کی کوئی ایک بات آپ کو بری نہیں لگتی ہے، جس پر آپ کو غصہ نہیں آتا، جس سے آپ کبھی ناراض نہیں ہوتے، ناراض ہونا بھی چاہیں تو نہیں ہو سکتے۔ مجھے افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، پھر بھی انسانوں کے جاگنے سے پہلے پرندے جاگ جاتے ہیں۔